सबसे पहले मैं आप सभी हजरात को जो भी जिस जिस चैनल से आप ताल्लुक़ रखते हैं मीडिया पर्सन्स, उनका मैं यहाँ पे वेलकम करता हूँ। आपका शुक्रिया, आपने टाइम निकाला और हमारी बात सुनने के लिए यहाँ पर आए। मैं आपका बहुत ही मशकूर हूँ और आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। सबसे पहले आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस का मुद्दा और मकसद ये है कि आपको मालूम है कि हमारे जो डीडीसी के इलेक्शन जो है वो 2020 के एंडिंग में हुए थे, दिसंबर में हुए थे और मार्च 2021 से जो है हमारा फाइनेंशियल ईयर शुरू हो गया। उसके बाद यूँ ही मैंने काम करना स्टार्ट किया और सबसे ज़्यादा नौजवानों का जो मुद्दा था वो यहाँ पे स्टेडियम्स के मुतलिक, क्योंकि हमारे बनिहाल में अभी तक कोई इतना अच्छा स्टेडियम कहीं पे नहीं है, तो इनके बारे में ज़्यादा जो है डिमांडें मेरे पास पहुंची और मेरे पास कई वफूद नौजवानों के प्लेयर्स के, जैसे आज भी आप देख रहे हैं कि हमारे साथ आज भी एक क्रिकेट प्लेयर्स की एक अच्छी टीम जो टूर्नामेंट्स ऑर्गेनाइज करवाते हैं और खुद भी खेलते हैं और खुद भी खेलने का बड़ा शौक़ रखते हैं। इसलिए इनकी ये मजबूरी नहीं थी। मैंने इस बात को बड़ा सीरियसली लिया और मैंने समझा कि ये बहुत अहम मुद्दा है और इस पे काम करना चाहिए। और सबसे पहले मैं आज से 6-7 साल पहले नागनी चापनारी में एक स्टेडियम जो वकार साहब के टाइम में, साहबका एमएलए, साहबका मिनिस्टर वकार रसूल वानी साहब के टाइम में शुरू हुआ था और ब्लॉक डेवलपमेंट डिपार्टमेंट उसमें वो कंस्ट्रक्शन एजेंसी थी, उन्होंने इसको उस पर काम किया और एक वहाँ पे जो कटिंग करनी थी उसके लिए उस पर उन्होंने काफ़ी काम उसमें किया। 6-7 साल पहले काम किया, मगर मैं समझता हूँ अभी तक वो इनकम्प्लीट है, क्योंकि लास्ट ईयर हमने एक वहाँ पे टूर्नामेंट, बड़ा टूर्नामेंट करवाया, 1-2 टूर्नामेंट वहाँ पे हुए। तो एक टूर्नामेंट में हमें दोनों को, मुझे भी और वकार रसूल वानी साहब को भी मौका मिला और हम वहाँ पे गए और हमने देखा कि इस स्टेडियम को जो है बड़ा इसमें अभी डेवलप करने की इसको ज़रूरत है। और हमने वहाँ पे लोगों को भी और जो शायकीन थे उनको भी और जो वहाँ क्रिकेट प्लेयर्स जितनी भी टीमें वहाँ पे थी फाइनल मैच पे, सबसे ये वादा किया था कि हम इस पे काम करेंगे, इंशाल्लाह आपको यहाँ पे एक अच्छा स्टेडियम बना के दे देंगे। इस सिलसिले में हमारी कोशिशें रही और पूरे जो सर्दियों के अयाम में आपको मालूम है कि मैं बनिहाल में काम बैठा, जब फर्स्ट स्नोफॉल यहाँ पर हुआ तो उस दौरान में यहाँ पे रहा, इलाके में रहा, अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में रहा और उसके बाद काफ़ी टाइम मैंने जम्मू में दफ्तरों के चक्कर लगाए, बहुत जगह जाना पड़ा और डीसी साहब, खासकर मैं कहूँगा जो डिप्टी कमिश्नर राम बने मसरत साहब ने, इसने हमारी बड़ी मदद की। और मैं आपको ये कहना चाहता हूँ आज कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मेरा ये कहने का मतलब है कि हमने किसी हद तक इन स्टेडियम्स को, जिसमें एक स्टेडियम तो ये है नागनी का है, जिसमें तकरीबन इस साल मुझे उम्मीद है 1 करोड़ रुपया जो है फंड्स वागुजार किया जाएगा और इस पे जो है सूरत से काम शुरू किया जाएगा, ये मुझे पूरी उम्मीद है। इसमें डीसी साहब ने भी, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने भी और हमने खुद भी दौड़ धूप करके इसमें पैसा लाने की कोशिश की है। इसमें मुझे पूरी उम्मीद है तकरीबन 1 करोड़ रुपया जो है नागनी स्टेडियम के लिए वागुजार किया जाएगा। दूसरा, आपको ये भी मालूम होगा कि जो मैंने डीडीसी ग्रांट से एक स्टेडियम गागरवा के मुकाम पे, जो बनकूट का एरिया पड़ता है और गुंड के दरमियान इलाका है, उसमें वहाँ पे हमारे पास जो स्टेट लैंड थी उसकी हम फाइल बना रहे हैं और वो फाइल जो है कंप्लीट हो रही है और सिर्फ अब लैंड जो है वो ट्रांसफ़र होनी बाकी है, उसमें प्रोसेस चल रहा है और वो फाइल इस वक्त जो है प्रोसेस में है। मुझे उम्मीद है वो जल्दी वो जो लैंड है 53 कनाल्स लैंड जो है वो स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट को ट्रांसफ़र हो जाएगी और उसमें भी हमने ये कामयाबी हासिल की कि इस साल उसके लिए मुझे गागरवा स्टेडियम के लिए 40 लाख रुपया जो है मंजूर हुआ है और
वो 40 लाख रुपया जो है इसी साल उस पर खर्च किया जाएगा। इसके साथ साथ तीसरा स्टेडियम जो मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी से बाहर पड़ता है, मगर ये इलाका सारा हमारा है, ये कॉन्स्टिट्यूंसी हमारी है, इसमें जहाँ पर भी कमी पेशी है उसको पूरा करना हमारी जिम्मेदारी बनती है। जो स्टेडियम, बड़ा स्टेडियम जिस पर पूरे बनहाल के लोगों का फोकस था कि ये स्टेडियम जो है ये बनना चाहिए, और हम भी चाहते हैं कि वो सेंट्रल प्लेस है, अच्छी जगह है और नेशनल हाईवे के साथ है, यानी लांबर की जो जहाँ पे ज़मीन है, जहाँ इस वक्त भी एक टूर्नामेंट पुलिस की जानिब से चलाया जा रहा है। तो हाल ही में हम वहाँ पर भी गए थे और उस स्टेडियम के लिए जो डीसी साहब कोशिश कर रहे हैं, मैं उनका ज़ाती तौर डॉक्टर मसरत साहब का मशकूर हूँ, क्योंकि वो काफ़ी उसमें तकदो कर रहे हैं और मुझे पूरी उम्मीद है कि वो लैंड भी जो है 25 कनाल से ज़्यादा जो है ट्रांसफ़र हो जाएगी और उसके बाद वहाँ पर हमें वहाँ पर पैसों की कोई कमी नहीं है, क्योंकि उस स्टेडियम के लिए ऑलरेडी 2 करोड़ कुछ लाख का जो है टेंडर हो चुका है, वो अलाटेड है। बट ये प्रॉब्लम थी कि वो ज़मीन जो है ऑलरेडी जो है नॉर्दर्न रेलवे के पास है और उनसे लेके हमने सपोर्ट डिपार्टमेंट को वो ट्रांसफ़र करनी है, और उस पे जो प्रोसेस चल रहा है वो डीसी साहब उस फाइल को देख रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि वहाँ पर हमें 25-30 कनाल ज़मीन जो है अनकरीब वो भी अलाट हो जाएगी, और मुसलसल हमारी जो कोशिशें रही 3 स्टेडियमों पे इस साल हमें उम्मीद है कि तीनों स्टेडियमों पे काम शुरू हो जाना चाहिए। मैं इसको बहुत बड़ी कामयाबी से ताबीर करता हूँ और इंशाल्लाह हमें इसमें काफ़ी बड़ा काम अभी करना है। जब मेरा दिल उस वक्त खुश होगा और इन नौजवानों का दिल उस वक्त खुश होगा जब हम इन स्टेडियम्स को कंप्लीट होते हुए देखेंगे। ये हमारी कोशिश है, हम दिन रात इन पे काम करेंगे। इसके साथ साथ मेरा यहाँ पे जो बनिहाल में हमारी मेन हायर सेकेंडरी में है, हायर सेकेंडरी स्कूल बॉयज़ बनिहाल, जिसमें आप लोगों ने भी पढ़ा होगा और मैंने भी पढ़ा है और हमारे सारे बुज़ुर्गों ने भी वहाँ पे पढ़ा है। बहुत पुरानी हायर सेकेंडरी थी जिसकी बिल्डिंग जो है काफ़ी खस्ता हाल हो चुकी थी, जिसके लिए मैंने DPR पहले बनवाया था जो कि 8 लाख रुपये से तैयार हुआ था। फिर जब सेक्रेटरी एजुकेशन यहाँ पर हाल ही में जब 10+2 के जो रिज़ल्ट आने के बाद जो उन्होंने यहाँ पे दौरा किया, उन्होंने मेरी उस बात को आगे बढ़ाते हुए, क्योंकि उन्हें कहा गया था कि DDC बनिहाल जो है वो इसमें काफ़ी इंटरेस्टेड है कि यहाँ पे नया सारा इंफ्रास्ट्रक्चर बनना चाहिए, तो उसमें सेक्रेटरी साहब ने मौके पर और हिदायत दी कि इसमें अगर आप और भी इसमें वसअत देना चाहते हैं इस प्रोजेक्ट को, आप दोबारा इसमें वसअत दे दें। और उसी के उस वर्बल आर्डर पे हमने दोबारा उसको वो जो DPR है रामबन से वापस मंगवा के उसको दोबारा बनाने की कोशिश की है, जो अभी तक 11 करोड़ रुपए की लागत से जो है हमारा वो प्रोजेक्ट बना है। एक मॉडर्न हायर सेकेंडरी के तौर हम उसको यहाँ पे बनाना चाहते हैं, जो सब लोगों की मांग है। वहाँ पर जो नीचे वाली जो भी पुरानी बिल्डिंग है उनको उखाड़ फेंक के और एक नई मल्टी स्टोरी बिल्डिंग जो है ऊपर वाली लैंड पे जहाँ पे वो उसको बैचिंग करके वहाँ पे एक अच्छी बड़ी मल्टी स्टोरी बिल्डिंग और उसके साथ साथ और भी एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक है और भी बाकी चीज़ें हैं जो भी उसमें दरकार हैं, वो सब चीज़ें वहाँ पे लाइब्रेरी भी बननी है। ये सब चीज़ें जो है उसमें ऐड हुई है और बाकी जो नीचे जो ग्राउंड जो है काफ़ी बड़ा हो जाएगा और उसमें काफ़ी वसअत देने की ज़रूरत है और उसको हम एक अच्छा स्टेडियम उसको भी हम बनाने की कोशिश करेंगे, ताकि जो कॉलेज और हायर सेकेंडरी के बच्चे जो हैं उसमें अगर कोई भी टूर्नामेंट कराना चाहें तो वो कहीं अपने स्टेडियम से बाहर उनको जाना ना पड़े। ये हमारी कोशिश है। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का यही मुद्दा और मकसद था, इसलिए मैंने आप लोगों को यहाँ पे बुलाया। मैं आप लोगों का ज़ाती तौर मशकूर हूँ, आप लोग अपना टाइम निकाल के यहाँ पर आए।